लेकिन इस बीच आपको बताएं एक्शन में कैसे हैं। देखिए जरा बेरूत में कैसे अटैक हो रहे हैं, ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरूत में लगातार बम बरस रहे हैं, ये जो धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट होने के बाद की रोशनी है और आईडीएफ हिजबुल्लाह को लगातार निशाना बना रहा है। जो बेरूत से तेहरान तक का प्लान है उस पर काम ऐसे ही किया जा रहा है। बेरूत में लगातार अटैक्स हो रहे हैं, फाइटर जेट्स यहां पर बम बरसाते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ यहां ही नहीं, सिर्फ बेरूत में ही नहीं, अलग अलग इलाकों में लेबनान में ये हो रहा है। वो इलाके हैं जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है। ये तस्वीर देखिए, दक्षिणी मरीजा में कैसे हमला हुआ है, ये देखिए, ये तेज धमाका जो रहा है। फाइटर जेट्स दरअसल आते हैं और मिसाइल स्टॉप करके तुरंत रवाना हो जाते हैं ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर वॉरफेयर में, क्योंकि मजबूती है इसराइल की। ऐसे में लगातार ये युद्ध छिड़ा हुआ है और इसको लेकर प्लान बड़ा है। जहां जहां हिजबुल्लाह के आतंकी होते हैं, जहां जहां की जानकारी इन्हें मिलती है, वहां वहां ये हमला होता है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब आपको जानकारी दे देते हैं। कल दरअसल ये हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं हुआ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, बल्कि यह एक्शन बड़ा था। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, आप जानते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है, एयर वॉरफेयर भी चल रहा है। हमास के बाद हिजबुल्लाह का संपूर्ण सफाया, क्योंकि आतंक के खात्मे पर काम कर रहा है इजराइल। हमास ढेर हो चुका है, हिजबुल्लाह की अब बारी है। बेरूत एयरपोर्ट के पास देर रात कई हमले हुए हैं, 10 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और इससे बेरूत का आसमान गूंजता दिखाई दिया। आपको हमने जो तस्वीर दिखाई, आपने देखा कैसे आसमान गूंज रहा था, कैसे एक तरह से पूरा जो आसमान है, रोशनी जो चकाचौंध थी, वो बता रही थी कि एक्शन कैसे लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह का संपूर्ण सफाया करने की तैयारी है। बेरूत एयरपोर्ट के पास देर रात कई हमले किए गए और ये हमले उन्हीं जगहों पर पिन पॉइंट अटैक किए जाते हैं जहां जहां पता होता है कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। 10 एयर स्ट्राइक से बेरूत का आसमान गूंज उठा, वो धमाकों की आवाज सुनाई दी और आईडीएफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं। नए हिजबुल्लाह चीफ को ढेर करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया था, लेकिन अब वो भी जहन्नुम पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह के 17 अधिकारियों को ढेर करने का दावा भी इजराइल कर रहा है। यानी जो एक्शन हुआ है कल, वो बता रहा है कि किस तरह से बड़े स्तर पर ये एक्शन जारी है और लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक ये एक्शन जारी रहने वाला है। तो एक तरह से समझिए ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है, क्योंकि अगर ऑपरेशन ग्रेटर इजराइल पर काम करना है तो उसको लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और वैसा ही कर भी रहा है इजराइल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए इस वक्त हम इजराइल में हैं और अब हम चलते हैं गाजा की ओर। जी हाँ, ये गाजा है और गाजा में पूरी तरह से आप देखिए आईडीएफ का कब्जा हो चुका है, साफ हो चुकी है हमास, यहाँ से पूरी तरह से टारगेट किया गया और साफ कर दिया गया। और अब देखिए इजराइल अब किस तरफ बढ़ रहा है, लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, गाजा पर कब्जे के बाद अब लेबनान पर चढ़ाई की तैयारी है और उसी को लेकर देखिए पूरी तैयारी यहाँ की गई है, एयर वॉरफेयर के जरिए, यहाँ तक कि ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए। ये जो आप पूरी जमीन देख रहे हैं, अभी यहाँ आईडीएफ अंदर जा चुकी है और आप समझ लीजिए कि अगर ये कब्जा हो गया, गाजा पर तो हो ही चुका है, अगर लेबनान पर भी हो गया तो ये तो ग्रेटर इजराइल ही होगा ना। सोचिए आप, इस लिहाज से सोचिए, ये जो प्लान तैयार किया गया यूं ही नहीं तैयार किया गया। देखिए आपको समझा रहे हैं फिर से, देखिए गाजा पर आईडीएफ कब्जा कर चुकी है, हमास को साफ कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है, हमास आतंकी संगठन है, उसे ही निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए, आप अगर लेबनान आते हैं तो यहाँ पर भी 2 तरह की फौजें हैं। आप सोचिए, एक देश है, एक हिजबुल्लाह है और एक नॉर्मल फौज है और उनमें भी तनातनी रहती है। लेबनान के लोग खुद पसंद नहीं करते जिस तरह का कट्टरपंथी यहाँ पर शासन चल रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो अब बदलने की तैयारी कर रही है यहाँ पर आईडीएफ, इजराइल तैयारी कर रहा है और तभी हम कह रहे हैं कि प्लान बड़ा है जो अभी ईरान शायद समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आज हम आपको समझा रहे हैं। चलिए जल्दी से अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। नेतन्याहू ने खुद दरअसल यूएन में इसका ऐलान किया था, शायद तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। आज हम आपका ध्यान उस ओर ले जाते हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, नेतन्याहू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लेसिंग बता रहे हैं एक एरिया को और एक एरिया को कर्ज बता रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो ब्लेसिंग की हम बात कर रहे हैं, ये वही ब्लेसिंग है जिसका जिक्र कर रहे हैं यूएन में नेतन्याहू। और मैप से सनसनी फैल गई थी उस वक्त जब ये मैप दिखाया गया था, तो सनसनी फैल गई थी। लेकिन अब चलिए इसका जरा हम विश्लेषण आपको बता देते हैं, डिटेल में जरा आपको बता देते हैं। कर्ज और ब्लेसिंग
क्यों कह रहे हैं नेतन्याहू, जानकारी लीजिए और समझिए। देखिए 27 सितंबर को यूएन में नेतन्याहू का संबोधन था, तस्वीर हमने आपको दिखाई। संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने ये दो नक्शे दिखाए थे, ब्लेसिंग और कर्स। एक नक्शे को दुनिया के लिए श्राप बताया था, बड़ी बात कह रहे थे नेतन्याहू। दूसरे नक्शे को दुनिया के लिए ब्लेसिंग यानी वरदान बताया। आप समझिए, नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया था, शाप बताया था, उस मैप में काले रंग में सीरिया दिख रहा है। आप देखिए तस्वीर, आप देख पा रहे हैं, वो मैप हाथ में लिए हुए नेतन्याहू की तस्वीर हमने यहाँ लगाई है। सीरिया इसमें दिख रहा है, इराक इसमें दिख रहा है और ईरान दिख रहा है। नक्शे से फिलिस्तीन और लेबनान गायब हैं। मैसेज समझ रहे हैं आप? मैसेज क्या है? जी हाँ, अब उस पर पूरी पकड़ हो जाएगी इजराइल की, ऐसा लग रहा है। पूरे हिस्से को देखिए इजराइल में दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो सीधे यूएन से नेतन्याहू ने दिया था और प्लान यही है जिस पर काम अब सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है। और आपको बताएं कि सिर्फ नेतन्याहू नहीं है जो ये सोचते हैं, और एक ऐसे नेता हैं जिसको लेकर समझिए उन्होंने पहले ये बताया था कि ये उनका सपना है और ये सपने को साकार करने के लिए ही यहाँ नेतन्याहू काम कर रहे हैं। कौन से वो नेता है चलिए आपको बता देते हैं। आधुनिक यहूदीवाद के जनक माने जाते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला है थियोडोर हर्जल से जुड़ा हुआ, जो कि ग्रेटर इजराइल की कल्पना करते थे। जी हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक और नेता हैं जो ये कल्पना करते थे, तो थियोडोर हर्जल हैं वो नेता जिन्होंने ग्रेटर इजराइल की कल्पना की थी और आधुनिक यहूदीवाद के जनक माने जाते थे। थियोडोर हर्जल ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक होगा, उनकी तरफ से ये कहा गया। अभी हम आपको बताएंगे भी कि मिस्र से लेकर फरात नदी का मतलब क्या है। ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि फिलिस्तीन क्या देता है? रिवर टू सी। तो ऐसे में अब ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जा रहा है। ग्रेटर इजराइल सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका भी हिस्सा है। जी हाँ, कूटनीतिक ये पहल है अमेरिका की, जिसे आज हम आपको समझाने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। ग्रेटर इजराइल से अमेरिका का भी वर्चस्व बढ़ जाएगा, पहुंच बढ़ जाएगी और एक तरह से प्रभुत्व बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बढ़ाना चाहता है अपनी ताकत और इजराइल के जरिए दुश्मन देशों पर प्रभुत्व चाहता है। तो ये अकेले इजराइल की कोशिश नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोशिश है साझा कोशिश जिसमें अमेरिका साथ देता दिखाई दे रहा है। और चलिए जल्दी से आपको पहले हम दिखा देते हैं कि कैसा होगा ग्रेटर इजराइल जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं नेतन्याहू, जिसके लिए एक एक करके स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं पूरा नीला हिस्सा ये ग्रेटर इजराइल है। जी हाँ, इजराइल इतना बड़ा नहीं था, आपको याद होगा वो नक्शा भी, लेकिन अब आप देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं। इसमें जॉर्डन है, इसमें लेबनान है जिस पर चढ़ाई हो चुकी है, इसमें मिस्र भी है और गाजा भी है जिस पर कब्जा हो चुका है। सीरिया भी इसमें शामिल है, अभी यहाँ पर अटैक्स नहीं हुए हैं लेकिन सीरिया भी इसमें शामिल है क्योंकि यहाँ पर भी कट्टरपंथ है। इराक को भी इसमें शामिल किया गया है और सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं शक शुबा है क्योंकि सऊदी अरब से रिलेशंस अच्छे हैं, इजराइल के भी, अमेरिका के भी। इसके अलावा आपको बताएं कुवैत भी इसका हिस्सा है। तो जो हम कह रहे हैं रिवर टू रिवर, यानी यहाँ से जो नील नदी निकलती है मिस्र से, वहां से लेकर फिरात नदी तक, जी हाँ यहाँ तक रिवर टू रिवर की बात हो रही है और ये वही हिस्सा है जिसको लेकर ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कही जा रही है।